हेलो, अब आ रही है। ये क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। कितना 300 आया सबका? देखो आप यहाँ पर मतलब समझना, देखो इसका मतलब क्या है, b से 16 2/3% ज़्यादा, इसका मतलब हमें समझना है। देखो 16 2/3% को आप क्या लिखते हो, 1/6। कल जब मैंने आपको ये 6 बातें बताई थी तब मैंने बताया था कि मोर देन बी, देन वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास अपॉन में आती है, मतलब बी पर कंपेयर करना चाह रहे हो आप। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि मोर देन बी, तो बी वाली वैल्यू ये है 6 है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि बी अगर 6 है तो ए उससे कितना ज़्यादा है, 16 2/3% ज़्यादा है, और 6 का 16 2/3% क्या है, 1 है। तो ये 6 है तो ये इससे 1 ज़्यादा है। 16 2/3% ज़्यादा का मतलब 6 का 16 2/3% 1 है, तो 6 से 1 ज़्यादा है, यानी कि इनका रेशो कितना है, 7 और 6 का है। बात समझ में आई? इसके बाद दूसरी बात देखो आप यहाँ पर, अच्छा यही पूछा है, ए और बी के बारे में बोला हुआ है। अब बी की, ए की वैल्यू दे दी आपको 350, इनका रेशो पता चल गया, ए की वैल्यू दे दी 350 50 टाइम्स, तो आप बी की वैल्यू निकाल लोगे 50 टाइम्स करके 300 आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल है, निकल जाए ना। अब तो आवाज आ रही है ना, इनको नहीं आ रही थी पहले। इजी है ना? तो मैं आगे बताऊं फिर, लिख रहे हो या फिर लिखो? चलो एक बार क्वेश्चंस पूछता हूं मैं 5-7। लेट क्यों आ रहे हो? क्या चालान कट गया? कितने रुपए का कटा? 200 रुपए का? सस्ते में निपट के आ गए। क्या कमी थी? इधर आ जाओ। तो ध्यान रखा करो, बोल देते मदरसे में जा रहे हैं, फिर इग्नोर ही कर गए। क्या यार, ये तो बेकार हुआ आपके साथ। हमारी तो मान जाते हैं वो यार, फीस कम कर देते हैं उनकी 1000 रुपये। पुलिस वाला कोई आता ना, इसीलिए करते कि चालान ना काटे हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, if A is 37.5% more than B and B is 20% less than C, if A is equals to 1320, then point B and C। हिंदी में भी लिखूं क्या? लिखने की जरूरत है? चलो एक बार लिख लेते हैं। यदि A B से 37.5% अधिक है और
बी सी से 20% कम है, तो यदि A बराबर 1320, B बराबर और C बराबर, आपसे पूछ रहा है, जल्दी बताओ। तो 960 और C, B तो 960 बता रहे हैं और C 1280 1200। देखते हैं। तो देखो इधर ध्यान दो, आप डायरेक्ट ही रेशो बना लो। आप देखो A और B का एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो A और B का रेशो निकाल सकते हैं। B और C का रिलेशन दिया हुआ है, तो B और C का रेशो बना सकते हैं हम। तो A और B का रेशो है और B और C का रेशो है, तो कंबाइन करेंगे तो A से B और B से C जाते हैं हम। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इसका मतलब है कितना, 3/8। तो ये 8 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 11। ठीक है, कि किससे ज़्यादा है, B से ज़्यादा है, तो B हमारे पास में 8 है। तो क्योंकि से वाली वैल्यू नीचे होती है, मैंने आपको बताया देन वाली वैल्यू नीचे होती है, तो ये वैल्यू 8 से 3 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, A ज़्यादा है, तो 8 पर 3 ज़्यादा है, यानी कि 8 से 11 है। ठीक है, अब B और C में भी एक रिश्ता दिया हुआ है, इसने एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि B जो है वो C से 20% कम है। तो C अगर देखो 20% का मतलब होता है 1/5, C से, यानी कि से वाली वैल्यू हमारे पास में 5 दे रखी है C से, यानी कि C की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से अब की बार कम बोला है, तो 5 से 1 कम होके ये कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखो कंबाइन करते टाइम आपने ये सीखा था कि यहाँ अगर स्पेस है और यहाँ अगर स्पेस है, तो हम स्पेस में पास वाली संख्या को रिपीट कर देते हैं। तो 8 यहाँ पर लिखेंगे और 4 इधर लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो 44/32/40 हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, है ना। और इसे हम 4 से हटा भी सकते हैं क्या, क्योंकि 4 सब में कॉमन था, 4 यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। तो 4 से हटाएंगे तो 11/8/10 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब वैल्यू किसकी दी हुई है, A की 1320, यानी कि ये 120 टाइम्स है। याद है ना आपको, 11 इंटू में 12 132 होता है, तो ये याद रखना है थोड़ा सा, है ना। आ जाओ, तो ये आप 12 यानी कि 120 टाइम्स करोगे तो 12 इंटू में 8 कितना आ जाएगा, 96। 960 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, 960 ये वैल्यू आएगी। और ये 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200 आ जाएगा। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। सिंपल है ना एकदम, है ना, सिंपल है, याद रखना है इसको। एक बार और लिख लो ये। हाँ बिल्कुल सही बताया निखिल। हाँ C को 100 मान के कर सकते हैं। निखिल बता रहा है कि C को 100 मान के नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं हम। C को 100 मान लो आप, A/B/C है, आप इधर C को 100 मान लो। ठीक है, 100 मान लो, तो B ज़्यादा है कितना, 20% कम है, तो ये कितना होगा, 80 है ना। अब ये 80 से 37.5% ज़्यादा है, तो इसको 3/8 लिखते हैं क्या हम। तो 3/8 ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये इसका 11/8 है, या तो ऐसे बना लो 80 का 11/8 ऐसे लिख दो आप, क्योंकि 3/8 ज़्यादा का मतलब ये सीखा हुआ है हमने। तो इनका रेशो फिर फाइनली हम जब बनाएंगे ना, तो यहाँ से देखो 20 से ये 4 बार कट जाएगा, 20 से ये 4 बार कट जाएगा और 20 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो आपको 2 से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशो यही आ रहा है 11, 4 इंटू में 2 8 और 4 5 इंटू में 2 10। तो यही वैल्यू निकल के आनी है 11 8 10 की। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कौन सा ज़्यादा आसान लग रहा है, ये वाला ज़्यादा आसान लग रहा है ना। तो जब आपके पास में यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू होंगी तो आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है इस वाले मेथड में। ये तो ये भी ठीक है, यहाँ पर जैसे 16 2/3% बढ़ाना होता तब आपको प्रॉब्लम हो सकती थी थोड़ी सी, 100 मान के।
ये तो समझ में आ रहा है ना, इजी चैप्टर है ना, इजी है ना एकदम। अभी पता चलेगा, धीरे धीरे देखते हैं। चलो मैं 4-5 क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ठीक है, लिख लो आप। शीट मिल गई ना आप सबको परसेंटेज वाली, तो लेके आया करो आप परसेंटेज वाली शीट को, कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी से जल्दी। हाँ मिली है ना एक ब्लू कलर की अच्छी सी शीट। अरे ये गलत है, ये आपने ही बताया था आंसर किसी ने, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो तो अब मुझे बताना फटाफट, है ना। 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन तीसरा है ना आज का। A is 1662/3% of B. B is 1.5 times of C. C, the ratio of C and D is 4:5. Point हाँ ये 1.5 है। A is more less than D. हाँ 1.5 टाइम्स ही तो बोला हुआ है। पॉइंट दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे, ये लो। हिंदी में भी लिखना जरूरी है क्या, बता देना मुझे। यस सर, कोई बोल रहा है क्या, मुझे आवाज आ रही है उसकी। लिखो इंग्लिश में, ठीक है। मैं बताता जाता हूँ। ए बी से 166 ए बी का 166 2/3% है, और बी सी का 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, और सी और डी का अनुपात 4:5 है। तो बताओ ए डी से कितना % ज्यादा या कम है, कितना
जाना है अभी आपको? चले जाओ फिर। शीट नहीं मिली निखिल जैन, शीट मिल जाएगी आपको। सिंप्लीफिकेशन की तो शीट मिल गई ना आपको। सर 100% ज़्यादा। हाँ चलो एक बार देखते हैं। देखो इधर ध्यान दो, आपको ए और बी के बारे में रिलेशन दिया हुआ है, बी और सी के बारे में रिलेशन दिया हुआ है और सी और डी के बारे में रिलेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर है ना, ये ऑफ बोला हुआ है, ना ज़्यादा ना कम। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या था, ये जो हमने वैल्यू पढ़ी है ना पहले, ये वाली वैल्यू ए इज वाट परसेंट ऑफ बी, तो हमने इसको क्या लिखा था, ए अपॉन बी इंटू में 100%, यही लिखा था क्या। तो ऑफ वाली वैल्यू हमारे पास में बीच की ये नीचे वाली होती है, ठीक है। जैसे ए इज 50% ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, रेशो क्या बनेगा, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2। तो ए और बी के बीच में क्या रेशो बनेगा कि ऑफ वाली वैल्यू तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है, तो ये 2 है, तो ए कितना होगा, 2 का 50% है ए, तो ए कितना है 1 है। तो ध्यान देना, इस केस में जब ऑफ लिखा हो तो ऊपर वाली वैल्यू तो ए है और नीचे वाली वैल्यू जो हर में लिखी हुई है या डिनोमिनेटर में वो बी है, ठीक है ना। 50% का मतलब यही तो है कि वो 2 है तो ये 1 है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम क्या कहेंगे कि 166 2/3% का मतलब होता है 1 2/3, सही है। इसको लिखेंगे हम 5/3, तो मतलब ये 3 है तो ए कितना है 5 है, ए ये होगा और बी ये होगा। ऑफ बी बोला हुआ है, ऑफ बी बोला हुआ है, तो बी 3 है, तो ए 3 का 166 2/3% का मतलब 3 का 166 2/3% मतलब 5 है, तो ये 3 है तो ये 5 है, समझ में आया। अब बी और सी के बारे में रेशो दिया हुआ है, ये b इज 1.5 टाइम्स ऑफ c, 1.5 टाइम्स, तो ये 1 है तो ये 1.5 है, सही है। या ये रेशो बना लूं मैं, यहाँ से 15 और 10 का रेशो है, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 से 3 और 2 का रेशो है, ठीक है, 3 और 2 का रेशो है। मिटा दूं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि ये 3 है तो ये 2 है, ये हमें पता चला। और उसके बाद हमें C और D का रेशो भी पता चला कि C और D का रेशो कितना है 4:5 है, सही है। अब देखो कंबाइन करते टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ से कंबाइन करते टाइम इधर 3 लिख देंगे, इधर 3 लिखेंगे। पास वाली जब खाली जगह होती है तो पास वाली वैल्यू रिपीट हो जाती है, यहाँ 2 लिखना है हमें और यहाँ 4 लिखना है, यहाँ पास में खाली है तो 4 लिखेंगे, इधर 3 लिख देंगे। हमें ए और डी का रिश्ता चाहिए कि ए इज वाट परसेंट मोर और लेस देन डी, तो आप ए के लिए 5, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू में 3, ये यहाँ लिखोगे, और इनको यहाँ 3 इंटू में 2 इंटू में 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे डी के लिए। तो क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 और ये 1 आ जाएगा। तो ए और डी का जो फाइनली रेशो निकला है वो 2:1 निकला है। तो पूछ रहा है ए और डी का, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए इज वाट परसेंट मोर और लेस देन डी, तो ए कितना ज्यादा है डी से, 1 ज्यादा है, किससे, डी से। डी का मतलब कितनी वैल्यू है 1 है, 1 पर कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 100% ज्यादा है, और यही हमारा आंसर होगा। सिंपल है ना। डायरेक्ट कैसे, ये डायरेक्ट ए और डी का रेशो बन जाता, डायरेक्ट कैसे करना कट जाता, सही लगा रहे हो आप दिमाग, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना, ठीक है। बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अभी इसमें तो हो गया, लेकिन कुछ वैल्यूज अलग हो तो ऐसे धीरे धीरे दिमाग तो चल ही जाता है खुद का, धीरे धीरे दिमाग तो चलेगा ही ना, आप भी तो ग्रो करोगे, अपनी तरफ से टेक्निक्स बनाओगे खुद की।
सेकंड में आंसर दिया है यस ने 3520, क्या सही है? यही आया सबका। इफ ए नंबर इंक्रीज बाय 37.5% इट बिकम्स 4840, फाइंड दैट नंबर। तो 37.5% इंक्रीज होने का मतलब वैल्यू 8 से 3 बढ़कर 11 होना। 11 की वैल्यू दी हुई है 4840, तो 440 टाइम्स दी हुई है, तो 440 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 3 35 3520 आ जाएगा। हाँ सही है, वेरी इजी, बहुत आसान है ना। आवाज ही नहीं आ रही दिव्या ओझा को, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। सबको तो आ रही है अभी। निखिल जैन आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। चलो देखो इसको देखते हैं अभी, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, 37.5% का मतलब होता है 3/8 लिखते हैं इसको हम। तो वैल्यू 8 पर 37.5% बढ़ना, यानी कि 8 पर 3 बढ़कर कितनी हो गई होगी? 11। इफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 37.5%, यानी कि 3/8 इंक्रीज किया जाए तो 8 पर 3 इंक्रीज होकर 11 हो गया होगा। इट बिकम्स 4840, मतलब ये हो गया है अब। तो 4840 11 हुआ है इस रेशो के हिसाब से, और 11 की वैल्यू दी हुई है 4840। तो 440 टाइम्स दिया हुआ है, तो 440 टाइम्स आप यहाँ करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32, और 32 प्लस 3 35 3520 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कर लोगे ऐसे सवाल छुटपुट से? छोटे छोटे से सवाल ऐसे आते हैं हमारे पास, उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। नहीं 2925 नहीं है, सेकंड का आंसर 3520 है। नहीं, यस आज डलवा दी जाएगी आपकी सिंप्लीफिकेशन शीट। मैंने बोल दिया था उनको, परसेंटेज की भी डलवा देंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे चल रही है क्लास, ठीक है ना। आपका नाम बोल दूंगा मैं, बदनाम हो जाओगे आप। मैं करूं? नाम बताओ अपना। हाँ, नहीं बताओगे? क्या नाम है? बंसल। बंसल तो बहुत है। पूरा नाम बताओ यार, क्या नाम है? कोई किसी को नहीं पता? तनिष्क बंसल है। तनिष्क एक लड़का पढ़ता था पहले, ऋषभ बंसल, उसकी मैथ अपनी मदर्स में सबसे टॉप थी। अब देखते हैं आपका नंबर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, देखो सक्सेसिव चेंज।
फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करने को बोला यार इतनी देर बाद। हाँ यार 20 सेकंड लेट चलती है। वापस बताऊं क्या? हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना आप एक बार, नहीं आएगा तो फिर से बता देंगे, ठीक है? पूछ लेना आप। सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है हिंदी में क्रमिक परिवर्तन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में इंपॉर्टेंट कुछ है तो सक्सेसिव चेंज है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर से रिवाइज होगा आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। और तीसरी बात, प्रॉफिट लॉस में भी इससे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीआई में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं, डीआई में भी इसके सवाल पूछ ले जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ सक्सेसिव चेंज नहीं, रेशो में कब लगा? रेशो में तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया था। कब कब लगता है? लगा देते हैं क्या? परसेंटेज में ही लगता है, देखा है यार मैंने तो। रेशो में तो कैसे लगाएंगे हम? देखो शायद मैंने बताया था एक क्वेश्चन में आपको, है ना? चलो सक्सेसिव चेंज का मतलब ये है कि जैसे इस पेन की कीमत हमने 2 बार लगातार बढ़ा दी। मान लो इस पेन की कीमत आज 100 रुपये है, मैंने इसकी कीमत को 20% इंक्रीज किया, बताओ कितनी हो जाएगी? 120। अब जो वैल्यू आई है ना 120, इसको 10% और इंक्रीज कर दें तो 120 का 10% कितना? 12। तो 120 पर 12 इंक्रीज होके 132 हो जाएगी। तो 100 से वैल्यू 132 हुई है, यानी कि 32% इंक्रीज हो गई है। हमने बढ़ाया था 20% और 10%, तो ये वैल्यू कितना इंक्रीज हो गई? 32% इंक्रीज हो गई लगातार बढ़ाने के कारण, ठीक है? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ फिर से समझना कि 100 रुपये वाली वैल्यू पहले 20% इंक्रीज की जाए तो 120 होगी, और फिर 10% इंक्रीज की जाए तो ये 12 बढ़ेगी, 12 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 132 हो जाएगी। तो ये यहाँ से ओवरऑल कितना परसेंट चेंज आया है, ये चेंज निकालना सक्सेसिव चेंज है। तो आप कहोगे कि 100 वाली वैल्यू 132 हो गई है, तो 100 पर 32 बढ़ना यानी कि 32% इंक्रीज होना, यही बात है क्या? दूसरी बात आप ये सोचोगे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकेंड बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आपने 20% इंक्रीज किया या 10%। पहले 10% इंक्रीज कर देते तो 10 रुपये बढ़कर कितनी होती? 110। फिर आप अब 20% इंक्रीज करते तो 110 का 20% कितना? 22। तो 22 इंक्रीज होकर ये वैल्यू कितनी हो जाती? तो आप कहते 132 हो जाती। तो फिर से ये कितना इंक्रीज आता? 100 से 132 होना, यानी कि 32% ही इंक्रीज हमें यहाँ से मिलता। सिंपल बात है। अच्छा दूसरी बात ये है कि कोई भी वैल्यू को हम 10% और 20% बढ़ाएंगे तो वो हमेशा 32% बढ़ेगी। कोई भी वैल्यू हो, XYZ कोई भी वैल्यू हो, उसे अगर हम 10% और 20% लगातार 2 बार बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू हमेशा 32% बढ़ेगी। जैसे आप देख लो, जैसे मैं मान रहा हूँ कि मैं 450 को पहले बढ़ा रहा हूँ 20% इंक्रीज किया, तो कितना बढ़ेगा ये? 90, और कितना हो जाएगा? 540। सही है। और फिर मैं इस वैल्यू को और 10% इंक्रीज कर देता हूँ, इसी वैल्यू को और 10% इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। तो 10% इंक्रीज होने का मतलब कितना बढ़ेगा? 54। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 594। तो कितना इंक्रीज हुआ है? यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हो गया है? तो देखो आप, ये 450 से वैल्यू हो गई है कितनी? 594। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, ये आपको निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको निकालना है कि कितना हुआ है, तो मैं बताया था कि दो नंबर्स को आप कभी भी परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हम उन्हें रेशो में ले सकते हैं।
594 इज वाट परसेंट मोर देन 450। 594 450 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो दो नंबर को परसेंटेज में जब कंपेयर करते हैं हम तो उसे रेशो में ले सकते हैं क्या? याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। देखो अब मैं बताता हूँ, याद आएगा अभी आपको। देखो जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि a इज़ वाट परसेंट मोर देन b, तो मैंने बोला था कि a और b का रेशो लेके और फिर देख लोगे आपकी ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, बताया था ना। तो वही बात यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है। तो इन बातों को आप याद रखा करो, ठीक है। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप 9 से इसको डिवाइड कर लो। 9 से डिवाइड हो रहा है, देखो 9 से 50 बार और 9 से 66 बार, तो 50 और 66 का रेशो आया है। यानी कि और काट सकते हो आप काटने को तो, लेकिन आप ये देख लो कि 16 इंक्रीज हुआ है ये 50 पर, 16 50 पर इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो हम कह देंगे 32% इंक्रीज हुआ है। तो कोई भी वैल्यू हो उसे 20% और 10% इंक्रीज करने के बाद कितनी हो जाएगी, वो 32% हो जाएगी। कोई भी वैल्यू, ऐसे क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार, कोई भी वैल्यू हो, ध्यान दो, अगर कोई वैल्यू इनिशियली कोई भी वैल्यू x हो, मान लो कोई भी वैल्यू इनिशियली x है, ठीक है। अब इसे 20% आप इंक्रीज करें, 20% इंक्रीज करें, तो इंक्रीज करने के बाद 20% इंक्रीज करने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का 6/5 हो जाएगी। सही है, यही तो होगी, क्योंकि 20% का मतलब कितना है 1/5, तो 5 पर 1 बढ़कर 6/5 हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर हम इसे 10% इंक्रीज और करना चाहें इसी वैल्यू को, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो ये 11/10 हो जाएगी। यही वाली वैल्यू और बढ़कर x के 6/5 को 10% और बढ़ाएं हम तो 11/10 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से कितना परसेंट इंक्रीज हुई ये हमें पता करना हो कि यार ये वैल्यू x से पहुंचकर यहाँ पहुंच गई है, तो हम इन्हें रेशो में ले सकते हैं, रेशो में ले सकते हैं x और x इंटू में 66/50, ये वैल्यू 66/50 आ रही है, तो रेशो में लेंगे तो x से x कट जाएगा, तो रेशो कितना 50 से 66 का ही रेशो आएगा, जो कि हमारे पास इधर से भी आ रहा है 50 से 66 का। तो हमें पता चलेगा कि 32% ही इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई सबके? अच्छा, इसे हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, इसे एक फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। पूछो कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, ऐसे पूछने पर क्या है, थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे 20% इंक्रीज करना चाह रहे हैं कोई भी वैल्यू और 10% इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो जैसे कोई भी वैल्यू होती है, हम a% इंक्रीज करना चाहते और b% इंक्रीज करना चाहते, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है a + b + a × b अपॉन 100। इतना परसेंट इंक्रीज होगा, इतना परसेंट इंक्रीज होगा। परसेंटेज चेंज आप लिख सकते हो यहाँ से, परसेंटेज चेंज या इफेक्टिव चेंज इसको बोल सकते हैं, ये और इफेक्टिव चेंज बोल सकते हैं कि 2 बार जब हमने कोई वैल्यू बढ़ाई तो कितना इफेक्टिव चेंज आया है, सक्सेसिव चेंज कितना आया है, ये भी बोला जा सकता है। परसेंटेज चेंज के लिए फॉर्मूला है a + b + ab अपॉन 100। ठीक है। अब एक और बात समझ लो, ये फॉर्मूला ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। 100 वाली वैल्यू अगर आप पहले a% इंक्रीज करो तो कितनी हो जाएगी 100 + a हो जाएगी, है ना। और फिर अगर इसे b% इंक्रीज करते हो आप तो देखो 100 + a वाली वैल्यू, 100 + a वाली वैल्यू b% और इंक्रीज की जाए तो 100 + b अपॉन 100 हो जाएगी। सही है, इतना ही तो होगी b% और इंक्रीज करने के बाद। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गई है, 100 से ये वैल्यू यहाँ पहुँच गई है, तो आप कहोगे कि 100 से ये वैल्यू पहुँच गई है 100 + a, हाँ कहाँ पर लिख दिया, ये तो 100 ही है, 100 + b अपॉन 100 हो गई है। तो देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 10,000 आ जाएगा, रेशियो में लेंगे तो ये इधर आ जाएगा बराबर, तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस, और यहाँ से फॉर्मूला हम लगाएं, यहाँ से 10,000 + 100a + b + ab, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, हाँ कि ना। ठीक है, या एक काम करो आप, थोड़ा सा बच जाते हैं हम कैलकुलेशन से,
इसको 100 ही रहने दो, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 को जब इस 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, ठीक है। प्लस अब ए को जब देखो यहाँ पर इसको भी आप लिख लो इस तरीके से लिख लो इसको, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। 1 + b/100 लिख सकता हूँ क्या मैं उस बात को? बात समझ में आई आपके? मैं आपको फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ये था हमारे पास में, जैसे 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1, और b में 100 से डिवाइड करेंगे तो b/100 हो जाएगा। तो मतलब इतनी वैल्यू आ रही है ये। तो देखो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को b/100 से मल्टीप्लाई करेंगे b, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, और a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ab/100। तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई है? कितना परसेंट इंक्रीज हो गई है? तो देखो 100 वाली वैल्यू अगर 132 होती है तो कितना इंक्रीज हो जाती है? 32%। कैसे पता किया हमने कि 100 + 32 लिखा हुआ है? तो आंसर यही तो है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 100 पर तो 0% चेंज है, 32 का ही चेंज है। वैसे ही आप इसको लिख सकते हो कि 100 पर इतना परसेंट ही इंक्रीज होगी, a + b + ab/100। ये फॉर्मूला बनता है, इस तरीके से बनता है ये। तो मैंने बनाना बता दिया, बाकी आपको तो ये डायरेक्ट याद ही रखना है, ठीक है। मिटा दूँ ये? लिखोगे या फिर क्या मन कर रहा है आपका लिखने का? चलो लिख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से समझना आप। a% + b% + ab/100 लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा 20% प्लस b का मतलब 10% है, प्लस 20 × में 10/100। ये हमें यहाँ से लिखना है। अच्छा एक चीज़ समझो आप, ये 100 क्यों आया है, इस बात का भी मतलब समझो कि a जो था ना ये परसेंटेज में वैल्यू थी, b जो था ना वो b% में वैल्यू थी। अब a भी % में वैल्यू और b भी % में वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, ये परसेंट है, ये परसेंट है, ये तो जुड़ जाते। लेकिन ये परसेंट अगर 100 नहीं लगाते हम यहाँ पर, तो ये a% इंटू में b% करते ना, तो ये परसेंट का स्क्वायर चला जाता, और परसेंट का स्क्वायर परसेंट के साथ नहीं जुड़ता। इसलिए हम क्या करते हैं, 1% को हटाकर उसके स्थान पर 100 लिख देते हैं, ताकि ये वैल्यू परसेंटेज में ही रहे। समझ में आया? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि 20% और 10% को गुणा करेंगे ना, तो ये आएगा 200% स्क्वायर। गुणा करेंगे तो हम 1% को हटाकर क्या कर देते हैं, हम अपॉन 100 लिख देते हैं, 200% अपॉन 100 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 लगाया है, ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये सब काम की है, ऐसे नहीं है कि मैं फालतू में बता रहा हूँ। ये हर बात आपके काम आने वाली है, अभी पता चल जाएगा कि कैसे काम आएंगी। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो देखो आप 30% प्लस ये कितना आ रहा है 2%, तो कितना इंक्रीज हुआ 32% ही हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही थी, है ना। अच्छा देखो कई बार क्या होगा कि हम मान लो मैं पूछ लूँ कि 16 2/3% इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम, और 14 2/7% इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तब इस फॉर्मूले में अगर हम इफेक्टिव चेंज लगाना चाहें तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 16 2/3% और 14 2/7% जोड़ना, फिर इनको मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देना, बहुत कठिन काम है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे चेंज करेंगे हम कि 20% को क्या लिखा जाता है 1/5, 10% को क्या लिखा जाता है 1/10, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो 1/5 इंटू में 1/10 करना है। अब बताओ 100 लगाने की जरूरत है क्या? 100 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 तो हमने इसलिए लगाया था क्योंकि परसेंटेज वाली वैल्यू थी वो स्क्वायर में जा रही थी। 1% हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर तो हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो यहाँ 100 लगाने की जरूरत नहीं है। यही बात समझने की थी, इसीलिए मैं आपको उतनी बात बता रहा था पहले। तो इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 50, ये 50 हो रहा है, ये 10 है, ये 5 है, एलसीएम 50 का आएगा। तो ये वैल्यू 10, ये 5 और ये कितना आ जाएगा 1। तो 10 + 5 + 1 16 इंक्रीज हुआ है 50 पर। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम 10% और 20% बढ़ाएंगे तो 16 इंक्रीज होगा 50 पर। तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, परसेंटेज लगाने के लिए अब आप 100%
से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 50 से 2 बार कटने के बाद ये वैल्यू 32% निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ अगर हमें फॉर्मूला लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/6 इंटू में 1/7 और इसे सॉल्व कर लेंगे। 42 एलसीएम आएगा, 6 से 7 बार, 7 से 6 बार और 42 से 1 टाइम्स, तो 7 प्लस 6 13 और 1 14/14 2% आएगा, यानी कि 1/3 आएगा। और 1/3 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं हम, 33 1/3%। तो यहाँ से ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। लिखो एक बार आप ये सारी कथा। निखिल जैन, आज मिल जाएंगी सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज की दोनों शीट, अभी बोलता हूं मैं। सर वो हेमंत वो सिंप्लीफिकेशन शीट बनवा दी क्या आपने पीडीएफ की? एक बार अपलोड करवाओ, एक बार तो करवाओ। ठीक है, उनको बोल दोगे क्या आप अपलोड करने के लिए, पंकज जी को? और वो हेमंत जी ने मुझे शीट डाली है ना परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन, वो अपलोड कर दो ऐप पे। नई क्लास है। हाँ, अपलोड अभी कर दो। लिख लिया ये, लिख लिया यहाँ तक? नहीं लिखा अभी? फटाफट लिखो तो। आगे बढ़े, करो फिर ये।
लिख लिया? मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ इसमें, फटाफट लिख लो आप। अब तो लिख लिया? देखो, अब 10% इंक्रीज करवाने को और 20% इंक्रीज करवाने का जो रेशो है वो इनिशियल और फाइनल का रेशो लेना हो अगर आपको डायरेक्ट, तो ध्यान देना, इसको आप 1/10 लिख सकते हो, इसको आप 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो 10 पर 1 बढ़ना, 10% बढ़ाने का मतलब 10 पर 1 बढ़कर कितना होना? 11 होना। और ये वैल्यू 5 से कितना होगी? 6 होगी। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट ही, तो आप कहोगे कि 50 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 बार बढ़कर 66 हो जाएगी। तो कितना इंक्रीज हुई है? ये 16 इंक्रीज हुई है। गड़बड़ हो रही है यार इसमें। तो 16 इंक्रीज हुई है कितने पर? 50 पर। तो कितना परसेंट इंक्रीज होगी? 32%। ठीक है, 32%। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये हमारे पास रेशो मेथड है। अच्छा देखो यहाँ पर है ना, अगर पूरा रेशो बनाना हो आपको, तो देखो 50 वाली वैल्यू अगर हम 20% पहले बढ़ाएं तो कितना होगी? ये 60। कितना बढ़ेगी? 10 बढ़ेगी। और फिर 10% इंक्रीज करें इसे तो कितना आएगा? 66 होगा। तो 50 से 66 होना, तो देखो ये रेशो आ रहा है 50, 60 और 66। यहाँ पर भी वही आ रहा है 50 और 66 का रेशो। ठीक है। अच्छा अगर हमको एक कंप्लीट रेशो बनाना होता तो हम ये कहते, देखो इनिशियल वैल्यू अगर 5 होती, 20% बढ़ाना मतलब पहले 20% बढ़ा लेते, इनिशियल वैल्यू 5 होती तो फिर 6 हो जाती, फिर 10% इसी वैल्यू को बढ़ाने पर ये 10 से 11 का रेशो होता, हाँ कि ना? तो यहाँ पर आपको 6 रिपीट कर देना है और यहाँ पर आपको 10 रिपीट कर देना है। तो मल्टीप्लाई करें इनको तो 50, 60 और 66 का रेशो, ये हमारे पास कंप्लीट रेशो निकलेगा इनिशियल, फिर एक बार बढ़ाने के बाद और फिर एक और बार बढ़ाने के बाद। तो हम तो अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही 5 और 10 को और 6 और 11 को मल्टीप्लाई करके 50 और 60, 66 का रेशो ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें सीआई में बोलेगा कि दूसरे साल का सीआई इतना है ना, तब आपको इस तरीके से भी कंप्लीटली रेशो बनाना पड़ सकता है। तो हम इस तरीके से उसे अलग अलग करके कि पहले 5 से 6 किया और फिर 10 से 11 इधर लिखेंगे हम, तो ये कंप्लीट एक सिस्टम निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी की बातें हम कल करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आना, आज जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना और सीट के क्वेश्चंस शुरुआत के एक बार ट्राई कर लेना आपसे हो तो। 50-60 तक के थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, कल मैं अभी और बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं किया आपने वो?